आज मेरा थोड़ा सा शून्यकाल का सवाल भी छूट गया है। स्वास्थ्य विभाग में अच्छा देखिए कोरोना काल के समय में जी उस रिपोर्ट को हम पढ़ते हैं और उसके बाद जरूर मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम अपने विचार प्रकट करेंगे। अच्छा, इतना तो कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है झारखंड में देखिए लचर है, ये कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि शायद प्रत्येक दिन हम कम से कम 3 से 4-5 जो सिविल सर्जन को मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना का अनुशंसा करके भेजते हैं, और जिनमें कुछ का काम होता है, कुछ का काम रुक जाता है, और कई विधानसभाओं के हम भेजते हैं। तो इसलिए इस विषय से हम परिचित हैं कि स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो लचर है। उस दिशा में इस बजट में विशेष ध्यान होना चाहिए स्वास्थ्य विभाग पर, और हम ये भी थोड़ा सा सरकार से मांग करेंगे कि उसमें शायद 4 या 5 ही बीमारी ऐड किया गया जिन पे इलाज होगा। तो थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए गांव में जाकर कि लोग और किन बीमारियों से कंटिन्यू ग्रसित हो रहे हैं, उनको भी ऐड करने की आवश्यकता है। क्योंकि कई ऐसी बीमारी आ रही हैं जो काफ़ी माने एक आम व्यक्ति के बजट से बाहर हैं, लेकिन उसका इलाज इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो सरकार के प्रोटोकॉल में नहीं आती है। तो इसलिए बीमारियों की जो संख्या है उसे भी बढ़ाने की आवश्यकता है, और विशेषकर जो मुख्यमंत्री गंभीर योजना की जो राशि है जो जिला में जमा होती है उसमें भी भारी पैकेज देने की आवश्यकता है। देखिए बिजली की व्यवस्था ये वास्तविकता है। अभी जस्ट हमें एक जिला परिषद का फ़ोन आया था, छोड़िए अब आम व्यक्ति नहीं, वो भी एक जिला परिषद है यानी सम्मानित। उनका कहना है कि मेरा भी 35,000 का बिल आया है पिछले 4 या 5 महीने मीटर रीडिंग में गड़बड़ी के कारण। तो ये सत्यता है, लेकिन सरकार अपना डिफेंड करने से नहीं चलेगा, इन्हें धरातल पर जाकर काम देखना चाहिए। बिजली बिल माफ नहीं हुआ जो सरकार कहती है। जी बिजली बिल मान के चलिए 2 यूनिट जो उन्होंने कहा था 200 यूनिट, उसके बाद पहला बात मीटर रीडिंग में अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर बहुत असुविधा हो रही है। और आप मान के चलिए, मैंने बहुत सारे पदाधिकारियों से भी कहा, जैसे जेई हो गया, बिजली विभाग के एसडीओ, हमने कहा कि आपका फाइन मारने का पैमाना क्या है। अगर आप फाइन कर रहे हैं, अगर कोई दोषी है, आपको लगता है कि अगर अवैध कनेक्शन है तो उसे कम से कम 5-7 हज़ार रुपये फाइन मारिए ताकि वो फाइन देने में उसका असमर्थ ना हो। लेकिन आप 40-50 रुपये फाइन मारेंगे तो आप फाइन मारने का आधार क्या है? तो उन्होंने मैंने उसके बाद बात करने से इनकार कर दिया कि नहीं, ये विभाग ही जानता है। बालू पर लेकर कैसे देते हैं, क्योंकि आप यहाँ से आते हैं? हाँ, वो बालू का बिल्कुल बालू का ही गढ़ है, क्योंकि बड़ाकर नदी है, एक तरफ दामोदर नदी है, और उसी के बीच हम आते हैं। निसंदेह बालू का कंडीशन ये है कि अगर कोई आदमी नया ट्रैक्टर लेता है तो देखिए, हमको 2 दोस्त हमें फ़ोन किए हैं कि वैदाक जी हम ट्रैक्टर ले रहे हैं तो थोड़ा थाना को देख लीजिएगा ना। हम बोले कहा है ना, हम बालू के लिए ट्रैक्टर ले रहे हैं। और ट्रैक्टर लेने से पहले अपनी पत्नी को भेज दें बेचारे कि जैन थोड़ा विधायक जी को थोड़ा कन्विंस कर लीजिएगा, बहुत सख्त है विधायक जी, तो थोड़ा सपोर्ट कर देंगे थाना उना में। तो हम बोले देखिए इसमें आप लोग को खुद देखना होगा, और ये सच्चाई है, अगर आप किसी थाना को मैनेज नहीं करते हैं तो अगला दिन रेड हो जाता है। मतलब आप भी मान रहे हैं कि थाना को मैनेज किया जाता है? हाँ, थाना को मैनेज किया जाता है। अगर आप नहीं मैनेज करते हैं तो अगला दिन आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी। तो ये थाना में नहीं, वरना ऊपर तक होता है, थाना आपका न्यूनतम है, अंतिम इकाई जो है उसे थाना को आपको मैनेज करना पड़ता है। अगर वहाँ से मैनेज किए बिना आप नहीं काम कर सकते हैं। जो कहा उगाही का महीना है, बिल्कुल भाई, ये उगाही का महीना है, बड़ा दुर्भाग्य है। आशा करते हैं कि सरकार इस व्यवस्था को दुरुस्त करे। 2 बार इन्हें मौका मिला, दूसरी बार जब ये रिपीटेड है तो कम से कम इस बार अबुआ आवास जो दे रहे हैं उसमें ही लोग को बालू नहीं मिल पा रहा है। लोग जो है इधर उधर बढ़ रहे हैं और महंगा बालू खरीद रहे हैं। जी बिल्कुल, चूँकि अबुआ आवास में काफ़ी दुविधा उत्पन्न होती है बालू को लेकर, क्योंकि ये मैनेज का जो सिस्टम चला है उस मैनेज के सिस्टम के कारण लोगों को काफ़ी समस्या है। धन्यवाद। धन्यवाद।